Hello students, today we shall continue the chapter Application of Integrals of Class 12th Mathematics. This is part 2. In this video lesson, we shall learn area which is bounded by the curve x is equal to zy, y-axis and the lines y is equal to c and y is equal to d. हम जानते हैं कि y is equal to c and y is equal to d are the lines which are parallel to x axis. तो ये दो लाइन्स हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स वाई एक्सिस और जो गिवन कर्व है उसके बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो कर्व है। इस कर्व की जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू जी वाई, यानी कर्व की इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे जिसमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख लेंगे। तो ये तो कर्व की इक्वेशन हो गई। इसके अलावा y इज इक्वल टू c और y इज इक्वल टू d आर द टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन्स। तो इन हॉरिजॉन्टल लाइन्स y इज इक्वल टू c और y इक्वल टू d, और y एक्सिस ये y एक्सिस हो गया और ये कर्व हो गया x इज इक्वल टू जी वाई। इसके बीच में जो बाउंडेड रीजन है जो यहाँ कलर्ड पार्ट के रूप में शो किया गया है, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अब की बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, हॉरिजॉन्टल थिन स्ट्रिप लेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल थिन स्ट्रिप है यहाँ ली है हमने, तो इस हॉरिजॉन्टल थिन स्ट्रिप ये जो है हमने ली है यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हाइट पर ली है। ये हमने इसको वाई हाइट पर ली है, रैंडम हाइट वाई पर ली है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसका जो राइट पार्ट इस कर्व को कहीं छू रहा है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएंगे x, y, जहाँ x तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की लेंथ हो गई और जो y है इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की लोकेशन इस y के थ्रू शो हो रही है। यानी y ये बताएगा कि ये वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो x एक्सिस के ऊपर कितनी दूरी पर है। तो x, y ये पॉइंट हो गया। अब यदि मैं y की वैल्यू डिफरेंट करता जाऊँ, c से लेकर d के बीच में y की वैल्यू कुछ चेंज करता जाऊँ, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसकी लोकेशन बदलती जाएगी और हमें डिफरेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स मिलेगी जो इस पूरे रीजन को धीरे धीरे कवर कर लेगी। तो हमें उन सभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स के एरियाज का सम करना है, वो इस पूरे जो बाउंडेड रीजन है उसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है इसका जो एरिया है उसको हम एलिमेंट्री एरिया कहेंगे, एलिमेंट्री एरिया। और ये जो एलिमेंट्री एरिया है ये कितना हो जाएगा, एलिमेंट्री एरिया हम DA कहें तो DA विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पर x है और ब्रेथ जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं dy है। तो इसका एरिया हो गया DA इज इक्वल टू x dy। और यदि हमें टोटल एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरह की जितनी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं जो इस बाउंडेड रीजन में है उन सभी का एरिया यदि हम ऐड करें, उन सभी का एलिमेंट्री एरिया हम ऐड करें तो हमें टोटल एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन हमें मिल जाएगा। इसके लिए ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स आ रही थी जिसका एरिया x dy था, इसमें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम बदलेंगे। तो यहाँ देखिए y जो है वो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की लोकेशन को शो कर रहा है और जितनी भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होगी वो y इक्वल टू c से शुरू होकर y इज इक्वल टू d तक जाएगी। तो हम यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो y है इसकी वैल्यू c से लेकर d तक बदलते जाएंगे और हमें डिफरेंट जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स मिलेगी उन सब के एलिमेंट्री एरियाज को हम ऐड करते जाएंगे। तो ये जो इंटीग्रल आएगा, ये इंटीग्रल एक तरह से इस बाउंडेड रीजन का एरिया शो करेगा। यहाँ हमें जो x है, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ y है, तो यहाँ x की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y लिखनी पड़ेगी। तो ये जो कर्व की इक्वेशन है वहाँ से ये x आएगा, क्योंकि x जो है वो x, y इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, सो दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो x और y इक्वेशन ऑफ कर्व के थ्रू रिलेटेड है। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम यहाँ से लिख देंगे। तो जैसे हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह gy लिख देंगे कर्व की इक्वेशन से, और y इक्वल टू c से लेकर y इज इक्वल टू d तक। तो ये हो जाएगा एरिया, बाउंडेड एरिया।
और यहाँ पर जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी y है और यहाँ सारी वैल्यू हम y की टर्म्स में लिख दी है, तो हम आसानी से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक की मदद से हम ऐसे रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जो y एक्सिस कर्व और y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू डी, यानी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस एक y एक्सिस और कर्व के बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन लेंगे जिनकी मदद से ये जो टेक्निक है उसको आसानी से हम समझ सकें। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। यानी हमें उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व और y इज इक्वल टू 4 लाइन के बीच में बाउंडेड है। तो सबसे पहले तो हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो, यदि जैसे ये x एक्सिस बनाता हूँ, ये y एक्सिस बनाता हूँ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। इस तरफ भी यूँ जाएगा और इस तरफ भी वो यूँ जाएगा। तो ये तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सिमिलरली y इज इक्वल टू 4 इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड इट्स डिस्टेंस इज 4 यूनिट अबव द y एक्सिस। तो ये हो गई लाइन, इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 4। अब हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है उसको मैं यहाँ हाईलाइट कर लेता हूँ। जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो ये वाला है। एक तो y इक्वल टू 4 लाइन हो गई और एक ये कर्व था हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो एक पैराबोला है। तो यहाँ जो शेडेड पार्ट देख रहे हैं आप, जो ग्रीन लाइन से मैंने शेड किया है, तो उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी जो टेक्निक सीखी उसकी मदद लेंगे। उसमें हम एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, और वो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी वो हम लेंगे यहाँ पर जो y एक्सिस से शुरू होगी। जैसा कि हमने देखा अभी कि ये देखिए ये y एक्सिस से शुरू होकर कर्व तक जा रही है, y एक्सिस से शुरू होकर कर्व तक जा रही है। तो ऐसी हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। तो यहाँ हम स्ट्रिप लेते हैं, ये y एक्सिस था, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस से शुरू करते हुए हम कर्व तक, और कर्व कौन सा है, ये पैराबोला, इस पैराबोला तक एक हमने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली है। ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है ये हमने ली है यहाँ से y हाइट पर, और इसकी जो थिकनेस ली है वो हमने ले ली है dy। इसकी थिकनेस हमने dy ले ली है और इसकी जो लेंथ है वो x है, इसकी लेंथ x है और इसकी जो थिकनेस है वो dy ले ली है। तो इस छोटी सी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है इसका एरिया कितना हो जाएगा, एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा x इंटू डी वाई, क्योंकि लेंथ तो इसकी x है और हाइट जो है वो dy है। इसकी जो लोकेशन है वो इस y से दी जा रही है। अब y इसकी लोकेशन है, अब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदलती जाएगी, y की वैल्यू 0 से शुरू होकर y की वैल्यू 4 तक यदि हम चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स मिलेगी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी शेडेड रीजन है उसको कवर कर लेगी। तो ये x dy यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो इंटीग्रेशन कहाँ से तक कहाँ तक करना है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर y की वैल्यू हम 4 तक बदलते जाएंगे। तो y की वैल्यू 0 से 4 तक यदि हम बदलते हैं तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हमें तो टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया विल बी जस्ट डबल ऑफ दिस एरिया। तो इसको हम डबल कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो पार्ट है उसका एरिया भी उतना ही है जितना कि इधर आप देख रहे हैं। इस पार्ट का जितना एरिया है उतना ही इस पार्ट का भी एरिया है, तो इसलिए 2 टाइम्स कर देंगे हम। तो ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द रीजन विच इज बाउंडेड बाय द कर्व। एक तो कर्व ये जो पैराबोला है, दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 4 के थ्रू रिप्रेजेंटेड, उन दोनों के बीच का जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हम निकाल लेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री एरियाज, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप जो हम जो या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो हम ले रहे हैं वो y एक्सिस से शुरू हो, हमेशा उस y एक्सिस से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, कर्व तक जाएगी। तो इस तरह से हम केवल इस वाले पार्ट का एरिया तो निकाल पाएंगे और इस वाले पार्ट का एरिया हम बाई सिमेट्री बता देंगे कि जितना एरिया इधर का है उतना एरिया इधर का होगा। इसलिए हम पहले इसका एरिया निकाल लेंगे और जितना आएगा उसका डबल कर देंगे, इसलिए हमने डबल कर दिया है। तो टोटल एरिया
निकल गया है। तो 2 टाइम्स ये, अब यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चूंकि y है तो हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखनी पड़ेगी, वो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि ये जो x, y है ये इस कर्व पर एक पॉइंट है और कर्व की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो x और y इस कर्व की इक्वेशन के थ्रू रिलेटेड है, तो यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से x निकलेगा √y, x की वैल्यू √y हम यहाँ रख देंगे, तो एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये हो गया √y dy, और ये 0 से लेकर 4 तक है। y की वैल्यू 0 से लेकर y की वैल्यू 4 तक बदलेगी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि ये y की वैल्यू हाफ ही, y⁻½ है और ये 0 से 4 तक बदल रहा है। तो ये हो गया y⁻½ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, और फिर हम ये लिमिट रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3/2, तो रिवर्स करेंगे तो 2/3 हो गया, और y की वैल्यू हमने 4 रखी तो 4⁻³ ये हो रहा है, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 होगा, तो ये आ गया। इसके बाद इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, ये 4/3 हो गया, इसको लिख सकते हैं 2²3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, और 2 क्यूब होता है 8, तो 4/3 इंटू 8 यानी आ गया 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ द रीजन इतना आ गया, ये है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 टाइम्स पहले ही कर दिया है, 2 टाइम्स मैंने पहले ही कर दिया है। तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू 32/3, और यदि हम यूनिट लिखे तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x² इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब की बार हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है उसी पर फोकस करना है। तो सबसे पहले तो हम x² इज इक्वल टू 4y को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी जैसे हमने ड्रॉ किया ठीक वैसे ही पैराबोला आएगा। तो ये तो पैराबोला हो गया। ये जो पैराबोला है ये है x² इज इक्वल टू 4y, और एक हमें लेना है y, ये तो x एक्सिस बना देता हूँ, y एक्सिस बना देता हूँ, ये x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है। y इज इक्वल टू 2 विल बी ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और y इक्वल टू 4 भी एक लाइन होगी। तो y इज इक्वल टू 4 भी एक लाइन है, y इज इक्वल टू 2 भी एक लाइन है। अब हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है उस एरिया को हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो एक कर्व हो गया पैराबोला, और एक y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस एंड द y एक्सिस। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पार्ट है उसको फाइंड आउट करना है। y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, और y इज इक्वल टू 4 लाइन हो गई, y इक्वल टू 2 भी एक लाइन हो गई, और ये कर्व हो गया है x² इज इक्वल टू 4y। तो इसके बीच में जो रीजन है इसका एरिया में फाइंड आउट करना है। और ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम अभी जैसे किया था वैसे ही एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे विद इन द रीजन। जो इस रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है उसके अंदर स्ट्रिप लेंगे। उस स्ट्रिप की जो लोकेशन है यानी कि वो तो हम y से देंगे, जो यहाँ से इसकी हाइट है, x एक्सिस के ऊपर इसकी हाइट है जो y के इक्वल है, और y लोकेशन पर dy थिकनेस की हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करी है। इसकी जो विड्थ है वो x हो गई, तो इसकी विड्थ x है और थिकनेस इसकी dy है। तो एलिमेंट्री एरिया इसका कितना हो गया? एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा x इंटू dy। और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसकी लोकेशन हम बदल सकते हैं बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ y। यदि हम y की वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में डिफरेंट रखते हैं तो हमें डिफरेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मिलेगी विद इन द रीजन जो हमें फाइंड आउट करना है। तो y इक्वल टू 2 से लेकर y इक्वल टू 4 तक ये जो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है उन सभी का हमें एरिया सम अप करना है, एलिमेंट्री एरिया हमें सम अप करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन। तो एरिया कितना हो गया? एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA, यानी इन सभी एलिमेंट्री एरियाज का हम सम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसकी लोकेशन यानी y कहाँ से कहाँ तक बदल रही है? y की वैल्यू 2 से शुरू होकर y की वैल्यू 4 तक बदलती जाएगी, और ऐसे हम बदलते जाएंगे तो हमें जो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स मिलेगी
उन सभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का हमें एरियाज सम करना है। तो ये तरीका हुआ, y=2 से y=4 तक हमें x dy का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ चूंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है, तो x की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ हमें y लिखनी पड़ेगी, जो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू आ रही है √4y, ये हो जाएगा 2√y। तो यहाँ हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो गया 2√y, ये √y dy, और y की वैल्यू 2 से 4 तक है। और इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये y की वैल्यू हाफ ही हो गई, y⁻½ हो गया, और y की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक बदलेंगे। ये हो गया 2y⁻³/2, क्योंकि हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 डिवाइड में भी जाएगा, और यहाँ 2 से लेकर 4 तक हम वैल्यू चेंज करेंगे। इसको हम नेक्स्ट पेज पर सोल्व कर लेते हैं। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या 2/3 जो 3/2 इसको 2/3 लिख देते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो 2 × 2/3, और यहाँ है y⁻³ यहाँ पर जो लिमिट रखेंगे वो 2 to 4 है, ये 4/3 हो गया है। नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, तो एरिया जो है वो आ गया 4/3, देख लेते हैं क्या था, ये 4/3 है, और y⁻³ है, y⁻³, और जो वैल्यू ऑफ y है वो 2 से लेकर y की वैल्यू 4 तक चेंज हो रही है। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले 4 रखते हैं, तो 4⁻³/2, फिर ये 2⁻³ हो गया। अब इसमें जो 4⁻³ है, इसको लिख सकते हैं 2²⁻³², और इधर जो है इसको लिखेंगे 1 + ½ 4/3, ये 2, अब यहाँ स्क्वायर है, ये पावर 2 × 3/2, 2 × 3/2, पावर को पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2⁻³ हो गया है, माइनस यहाँ ये हो गया 2⁻1 × 2⁻½ 4/3, ये हो गया 8, माइनस इसको लिखेंगे 2√2। यहाँ वैसे कभी भी x⁻³ को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको लिखेंगे x√x। तो इसके बेसिस पर जो है, हम यदि 4⁻³ को सोल्व करना है तो इसको लिखेंगे 4√4, और 4√4 हो गया 4 × 2 यानी कि 8। तो ये जो पार्ट था पहले 4⁻³/2, ये तो 8 हो जाएगा, और जो दूसरा था 2⁻³ इसको लिखेंगे 2√2, क्योंकि जो 3/2 पावर होती है वो 1 + ½ होती है। तो पहले तो 1 लिखेंगे तो x⁻1, और x⁻½ रखेंगे √x, तो x⁻³ वास्तव में x√x होता है। उसके बेसिस पर हम इसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर हो गया है, और चाहे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×8 = 32, और ये हो गया 4×2 = 8√2 / 3। तो ये हो गया एरिया which is in the first quadrant bounded by the y-axis curve and between the lines y = 2 and y = 4। उसके बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से हम इंटीग्रल की मदद से x एक्सिस, y एक्सिस और y एक्सिस कर्व और y एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड रीजन होता है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने x एक्सिस और कर्व के बीच में जो बाउंडेड रीजन था उसका एरिया फाइंड आउट किया था। तो इस तरह से हम, यदि कोई सिंपल कर्व दे रखा है, तो कर्व और कुछ लाइंस दे रखी है, तो कर्व और लाइंस के बीच में जो बाउंडेड रीजन होता है उसका एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।